Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students. Hope you will be fine with the blessing of Allah Almighty. Again, welcome in my class of computer science. Students, last lectures के अंदर हमने जो डिस्कस किया है, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पेपर पैटर्न हमारा क्या होगा कंप्यूटर साइंस का और इसकी कोर्स आउटलाइन क्या होगी। उसमें हमने कंप्लीट बुक का एक रिव्यू किया था, तमाम चैप्टर्स को बारी बारी हमने डिस्कस किया था कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर के अंदर मैक्सिमम क्या चीज़ें होंगी या किस टॉपिक से रिलेटेड ये हमारा चैप्टर होगा। फिर हमने बेटा जो सेकंड लेक्चर है उसमें फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर साइंस फॉर द स्टूडेंट्स के जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो कौन कौन सी फील्ड्स को ज्वाइन कर सकते हैं, हमने डीपली उनको अंडरस्टैंड किया था, क्योंकि बच्चों को नॉर्मली आइडिया ही नहीं होता कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस वो कौन कौन सी फील्ड्स में जा सकते हैं, किन किन सब्जेक्ट्स में बीएस कर सकते हैं, कौन कौन सी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ या इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं या उनमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा मैंने आपको कंप्यूटर के तमाम पार्ट्स फिज़िकल दिखाए, और ये तमाम पार्ट्स फिज़िकल दिखाने का मतलब क्या था बेटा, एक तो कुछ बच्चे हमारे रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, मीन वो गांव से आते हैं, पॉसिबल है कि उनको कंप्यूटर के बारे में आइडिया ना हो, उन्होंने किसी फ्रेंड के पास देखा हो या अपने किसी रिलेटिव के पास देखा हो, उनके पास ना हो, तो इसलिए मैंने फिज़िकली आपको दिखाया कि कोई कन्फ्यूजन आपको ना रहे। फिज़िकली हमने क्या दिखा, हमने देखा कि कंप्यूटर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट पार्ट्स का कम्बिनेशन है। उसमें पहले हमने देखा कि इसमें इनपुट डिवाइसेस इसके साथ लगी होती हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है। उसके बाद हमने देखा था कि इनसाइड द बॉक्स दैट इज़ कॉल्ड केसिंग, भी उसका प्रॉपर नेम है, और कुछ लोग उसको बेटा सीपीयू भी कहते हैं। बेसिकली सीपीयू तो इसके इनसाइड लगा होता है मदरबोर्ड के ऊपर। मैंने आपको मदरबोर्ड दिखाया था प्रॉपरली, पूरा मदरबोर्ड, और उसके ऊपर कौन कौन से कंपोनेंट्स लगते हैं वो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। उसके बाद हमने आउटपुट डिवाइसेस, डिस्प्ले स्क्रीन स्पेशली मैंने उठा के आपको दिखाई थी कि डिस्प्ले स्क्रीन हमारी कैसी होती है। उसके बाद हमारे मदरबोर्ड के ऊपर रैम लगी होती है, मैंने दिखाया बेटा आपको रैम क्या होती है। उसके बाद हार्ड डिस्क आपको फिजिकली दिखाई कि हार्ड डिस्क क्या होती है। उसके बाद हमारे कंप्यूटर के अंदर पावर सप्लाई लगी होती है, वो भी मैंने आपको दिखाई बेटा। उसके बाद हमने उससे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें एक कंपैरिजन देखा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड कंप्यूटर साइंस। बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया के अंदर हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को देख के बनाते हैं। जैसे हमने एक कोई पत्थर फेंका पानी के अंदर, उससे हमारी वेव्स जनरेट हुई, तो हमें ये कॉन्सेप्ट माइंड में आया कि अगर ये वेव्स ट्रैवल कर सकती हैं तो इट मीन्स हमारी जो आवाज़ है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स वो भी ट्रैवल कर सकती है। और अगर हमने इस बात से सीखा कि अगर कोई चीज़ ऊपर से हम गिराते हैं तो वो ज़मीन की तरफ क्यों आती है, परिंदे हवा में उड़ सकते हैं तो इंसान भी हवा में उड़ सकता है, हमने सीखा। तो सिर्फ इसी बात को डिस्कस हमने किया कि क्या कंप्यूटर हमने इंसान को देख के बनाया, और बहुत सारी बातें हमने बेटा देखी कि बल्कि आप अगर देखें तो टोटली जो सारे फंक्शंस इंसान परफॉर्म करता है वही सारे फंक्शंस तो आपका कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा है। बट ह्यूमन बीइंग को अल्लाह ताला ने और ऐसी क्वालिटीज़ से नवाजा है जो डिवाइस में पॉसिबल नहीं है, हो नहीं सकते। उसके बाद इट मीन्स कि आज के लेक्चर से पहले तक हमें आइडिया है कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, सीपीयू या प्रोसेसर या ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर लगी हुई जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो डाटा को टेम्परेरी स्टोर करती है, उसके बारे में हमें आइडिया है। हार्ड डिस्क के बारे में हमें आइडिया है कि हम उसके अंदर अपना डाटा परमानेंट स्टोर करते हैं। मदरबोर्ड के बारे में बच्चों हमें आइडिया है। पावर सप्लाई के बारे में हमें आइडिया है, और इसके अलावा पोर्ट्स के बारे में, कंप्यूटर के बैक साइड पे जहाँ पे हम अपनी डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर्स,
तो जहाँ पे बेटा हम अपनी डिवाइसेस को लगाते हैं, दीज आर कॉल्ड पोर्ट्स। तो इतनी सारी बातें हम लास्ट लेक्चर्स के अंदर बेटा सीख चुके हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट नया है, यकीनन बहुत सारे नए स्टूडेंट भी ज्वाइन करेंगे हमारी क्लास को, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक लिंक उन्हें प्रोवाइड कर दूं बेटा, ताकि वो हमारे जो लास्ट लेक्चर्स हैं उनको सुन सकें, उनको अंडरस्टैंड कर सकें, और आगे जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे उनमें वो अच्छा पार्टिसिपेट कर सकें। सो बेटा आज हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। अभी इससे काफ़ी सारे बच्चे परेशान होंगे कि ये बुक में ये सारी बातें कहाँ पे हैं। तो बेटा ये टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं जस्ट चाह रहा था कि आपकी बेस थोड़ी स्ट्रांग हो जाए, आपको चीज़ों के बारे में आइडिया हो जाए। तो देखें आज हम बुक का टॉपिक ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आज क्या बेटा हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है? कंप्यूटर की कोई एक डेफिनेशन नहीं है बेटा, जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी एक डेफिनेशन नहीं होती। डिफरेंट ऑथर्स, डिफरेंट फिलोसफर्स उसकी डिफरेंट डेफिनेशन करते हैं और सारी ठीक होती हैं। अगर मैं कंप्यूटर की डेफिनेशन की बेटा बात करूं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर एंड प्रोसेस डाटा। वेरी सिंपल एंड शॉर्ट डेफिनेशन। और अगर थोड़ा सा इसको मैं और एक्सप्लोर करूं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स डाटा। ऐसी डिवाइस है जो डाटा को एक्सेप्ट करती है एज इनपुट, प्रोसेस दैट डाटा, उस डाटा को प्रोसेस करती है, एंड आउटपुट द प्रोसेस डाटा एज इंफॉर्मेशन। इट मीन्स कि जो कंप्यूटर है वो क्या काम परफॉर्म करता है बेटा, हमसे इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाता है। कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन। हम कंप्यूटर के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकते हैं और उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं। इसके क्या मीनिंग है? अब अगर मैं इन सारी चीज़ों को बेटा डिस्कस करना स्टार्ट करूं, तो हमारी डेफिनेशन स्टार्ट होती है फ्रॉम द वर्ड कंप्यूटर। वर्ड कंप्यूटर कहाँ से आया, इसके मीनिंग क्या है? तो बेटा वर्ड कंप्यूटर इज अ लैटिन वर्ड derived from the Latin word which means to calculate। इसका मतलब है कि वर्ड कंप्यूटर हमारा एक लैटिन वर्ड है जिसके मीनिंग है किसी चीज़ को कैलकुलेट करना या काउंट करना। अब इस वर्ड को देख के, इसके मीनिंग सुन के एक क्वेश्चन माइंड में अराइज होता है कि कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर क्यों रखा गया, या ये वर्ड किसी के माइंड में कैसे आया, या इसके मीनिंग से ये फील हो रहा है कि एट दैट टाइम यकीनन कोई ये कैलकुलेटिंग मशीन थी जो क्या करती थी, हमारे नंबर्स को कैलकुलेट करती होगी। जी बेटा, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? हम इसको मैनुअल डिवाइस नहीं कहते, मैकेनिकल डिवाइस नहीं कहते, इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं कहते, हम इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। अगर मैं इस बात को थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर करूं बेटा, तो एक टाइम था कि जब मैं कह सकता था कि कंप्यूटर इज अ मैनुअल कैलकुलेटिंग मशीन। दैट वाज करेक्ट, ये बिल्कुल ठीक था। लेकिन ये कब की बात है? ये तो बहुत अर्ली टाइम्स की बात है। यू कैन से मोर देन 20 सदियां कोई आप पीछे जाना पड़ेगा आपको, जब इंसान ने एक काउंटिंग डिवाइस, मैनुअल काउंटिंग डिवाइस को इजाद किया। दैट नेम वाज अबेकस। इजिप्टियन उसको यूज़ करते थे, रोमन्स, चाइनीज़ उसको यूज़ करते थे। तो सबसे पहले जो इंसान ने कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई बेटा, वो मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। वुड का एक फ्रेम था जिसके इनसाइड रिंग्स होते थे। अबेकस, ये लास्ट लेक्चर में मैं दिखा भी चुका हूँ आपको बेटा। अबेकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो उस वक्त तक हम कह सकते थे कि कंप्यूटर एक मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस है, करेक्ट था। उसके बाद हमने एक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई। चार्ल्स बेबेज, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द कंप्यूटर। जब उन्होंने इन 19th सेंचुरी 18 समथिंग में
मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस इंट्रोड्यूस करवाई, दैट नेम वाज डिफरेंस इंजन। एंड आफ्टर सम टाइम, और उसके कुछ टाइम के बाद ही एनालिटिकल इंजन इंट्रोड्यूस करवाया जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकता था। तो दैट टाइम, उस वक्त तक हम कह सकते थे द कंप्यूटर इज अ मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। उसके बाद आफ्टर सम ईयर्स इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ, या यू कैन से डिजिटल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ। उस वक्त हम कह सकते थे कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस, कंप्यूटर इज अ डिजिटल डिवाइस। लेकिन ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये आफ्टर 1950 की बात है बेटा, कि जब हमने कंप्यूटर को कहा कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्यों कहा? कि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इन्वॉल्व हो गए। इसके अंदर हमने ट्रांजिस्टर्स को यूज़ किया, कैपेसिटर्स को यूज़ किया, आईसीज को यूज़ किया, चिप्स को यूज़ किया, प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हो गया। सो द क्वेश्चन इज व्हाई कंप्यूटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? दैट्स व्हाई कंप्यूटर इज अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। बेटा मैंने आपको दिखाया था कीबोर्ड, और आपने देखा था कि उस पर कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर्स, आईसीज, चिप्स, माइक्रो प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, ऑल ऑफ दीज आर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। और एक और बड़ी रीज़न आपको बेटा बताऊं कि वाई इट इज़ कॉल्ड, इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थोड़ी इंटेलिजेंट भी होती हैं। अब परेशान हो गए होंगे आप कि हाउ इट कैन बी इंटेलिजेंट, एक डिवाइस कैसे इंटेलिजेंट हो सकती है? बेटा हो सकती है। आप अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है, तो जब आपके एसी का टेम्परेचर जो आपने फिक्स किया है 26 पे, 22 पे या 16 पे, जब रूम टेम्परेचर वो पूरा हो जाता है, तो कैसे खुद बहुत से स्विच ऑफ हो जाता है आपका एसी? तो इंटेलिजेंट है ना। आप अपने मोबाइल पे अलार्म लगा लें, उसको ऑफ कर दें बेटा, और अलार्म के टाइम पे आपका कंप्यूटर खुद से ऑन होगा, आपका मोबाइल खुद से ऑन होगा, बेल बजाएगा, अलार्म बजाएगा, आपको जगाएगा और फिर ऑफ हो जाएगा। तो कह सकते हैं इंटेलिजेंट है। माइक्रोवेव ओवन की बात कर लें, गाड़ियों में लगे हुए हम कंप्यूटर्स की बात कर लें कि जब भी हमारा गाड़ी का मोबाइल में कोई इश्यू होता है, हमारी लाइट ऑन हो जाती है। हैंड ब्रेक जब हम गाड़ी की यूज़ करते हैं, लाइट ऑन हो जाती है। अगर हमारी गाड़ी हीट अप हो रही है तो उसकी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। बेटा इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो इंटेलिजेंट है। जी बेटा, उसके बाद हम देखते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। व्हाई इट इज कॉल्ड डिवाइस? डिवाइस क्या होती है बेटा? मशीन, कोई भी ऐसी चीज विच मेक योर वर्क मोर इजियर। कोई भी चीज़ जो आपके काम को बेटा आसान बना देती है, हम उसको डिवाइस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले हम मैनुअली हाथ से कपड़े सिलाई करते थे, जब हमारे पास सिलाई मशीन नहीं थी, तो मशीन आ गई, उसने हमारे काम को आसान बना दिया। हम अपने क्लॉथ्स, कपड़े वॉश करते थे विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, हाथों से, लेकिन वॉशिंग मशीन आ गई, उसने हमारे काम को आसान बना दिया। इट मीन्स कि डिवाइस क्या होती है? विच मेक योर वर्क मोर इजियर। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके काम को आसान बना देती है, हम उसको कह सकते हैं दैट इज डिवाइस। जी बेटा, नेक्स्ट हम देखते हैं दैट कैन स्टोर एंड प्रोसेस डाटा। तो इनको एक्सप्लेन करने से पहले बेटा मैं अगर देखूं तो मैंने कुछ लाइंस कुछ वर्ड्स के नीचे लगाई हैं, और उन कीवर्ड्स को मैंने यहाँ पे लिखा है। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डाटा इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इट मीन्स कि ये सारी चीज़ें जो वहाँ पे हाईलाइटेड हैं वो यहाँ पे हैं, तो हमें इनको एक्सप्लेन करना है। तो इसके अंदर मैं ये इसको बेटा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, व्हाई इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। व्हाई इट इज़ कॉल्ड डिवाइस, उसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। The next is data. Computer is an electronic device. First sentence हमारा complete हो चुका है। Next, computer takes input. बेटा कंप्यूटर हमसे input लेता है। Input का क्या मतलब होता है? Means कि something enter into computer. आप कंप्यूटर में कुछ enter करेंगे, put into computer. अब आप क्या उसमें put करेंगे बेटा? आप उसमें input करेंगे data. अब another question arises here, डाटा क्या होता है बेटा? डाटा की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं बेटा, तो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर
आर कॉल्ड डाटा। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा, कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल होता है, जो प्रोसेस नहीं होता, या आप कह लें कि जो आदादो शुमार होते हैं, दीज आर कॉल्ड डाटा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं बेटा, हमारे पास डाटा के अंदर ये देखें, सिंपल अगर मैं ABC की बात करूं तो ये भी डाटा है, अल्फ़ाबेटिक डाटा। अगर मैं बेटा 1 2 3 की बात करूं तो ये भी डाटा है, ठीक है। अगर मैं बेटा प्लस माइनस की बात करूं या कुछ स्पेशल सिंबल्स की बात करूं तो ये भी डाटा है मेरे पास। कोई इमेज की बात करूं तो वो भी डाटा हो सकता है। इन द फॉर्म ऑफ वॉइस मेरे पास बेटा डाटा हो सकता है। इट मीन्स कि हम कंप्यूटर के अंदर क्या इनपुट देते हैं, डाटा। अब कैसे हम इनपुट देते हैं, विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस। हमारे पास डिवाइसेस हैं बेटा जिनके थ्रू हम इनपुट देते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, हम इनके थ्रू इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। हमने लास्ट टाइम देखा भी है। इनपुट के मीनिंग हमें पता चल गया क्या होता है, पुट इनटू द कंप्यूटर। क्या पुट करते हैं बेटा, डाटा। डाटा क्या होता है, आप ABC इनपुट कर सकते हैं, आप 1 2 3 इनपुट कर सकते हैं, आप प्लस माइनस इनपुट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं, वो क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। और कौन करता है प्रोसेस, हमने देखा था कि इनपुट डिवाइसेस के बाद हमारा डाटा उस बॉक्स के अंदर चला जाता है। अब उस बॉक्स के अंदर क्या चीज़ ऐसी है, मदरबोर्ड हमने देखा हुआ है, उसके ऊपर कौन सी ऐसी चीज़ लगी हुई है जो हमारे डाटा को प्रोसेस करती है, दैट नेम इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे हमने कुछ प्रोसेस करना है बेटा तो हमारा ब्रेन हमारी हेल्प करता है। एज इट इज़ कंप्यूटर ने अगर कुछ प्रोसेस करना है तो कंप्यूटर का ब्रेन उसकी हेल्प करता है। आप कंप्यूटर में जो डाटा एंटर करेंगे वो उसको प्रोसेस करेगा। अब डाटा को प्रोसेस करने का बेटा क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल आपने 2 लिखा बेटा, उसके बाद आपने प्लस को एंटर किया, उसके बाद 4 लिखा आपने, तो कंप्यूटर ने क्या किया, इसको आपको आंसर दे दिया 6। कैसे आंसर दिया, आपने उसको 2 दिया, 4 दिया और एक सिंबल दिया, उसको ये समझ आ गई कि मैंने इसको क्या करना है। उसके बाद उसने इसको ऐड किया और आपको एक आउटपुट दे दिया। इट मीन्स कि उसने डाटा के ऊपर काम परफॉर्म किया। तो बेटा डाटा के ऊपर कोई भी काम परफॉर्म करना, वो काम क्या हो सकता है, वो प्लस हो सकता है, वो माइनस हो सकता है, वो मल्टीप्लाई हो सकता है, वो डिवीजन हो सकती है, वो कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है। लेकिन बेटा एक और बात याद रखनी है, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम डाटा को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। कैसे, सिंपल ABC की अगर मैं बात करूं तो उसके क्या मीनिंग है बेटा, कुछ भी नहीं। 1 2 3 की बात करूं तो कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मैं कुछ अल्फ़ाबेट्स को इकट्ठा लिख दूं और उसका कोई मीनिंग बन जाए तो सो इट मीन्स कि मैंने उसको प्रोसेस किया। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने अगर लिखा ALLAH, अल्लाह, मैंने क्या किया, डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर लिख दिया। और इसको देख के हमें हमारे माइंड में फ़ौरन से आया अल्लाह ताला जो हमारे क्रिएटर हैं, हमारे खालिक हैं, जिन्होंने हमें पैदा किया, जिन्होंने इस दुनिया को बनाया। और अगर मैं बेटा यहाँ पे कुछ लिख दूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ लाहौर, तो मैंने क्या किया, डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स को ऑर्गेनाइज किया। इट मीन्स के डाटा के ऊपर कैलकुलेशन भी परफॉर्म हो सकती है, डाटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखना भी प्रोसेस है। क्लियर बेटा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी एक और इजी सी मैं अगर आपको एग्जांपल दे दूं बेटा, कि फॉर एग्जांपल हमने किसी स्टूडेंट के मार्क्स जो है उनको इनपुट किया। कैसे, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने बेटा मार्क्स लिए मैथ के अंदर, उसने मार्क्स लिए इंग्लिश में, उसने मार्क्स लिए, या बाकी सारे सब्जेक्ट्स में उसने मार्क्स लिए। इट मीन्स कि ये क्या है हमारा, ये बेटा इनपुट है। हम इसको फॉर एग्जांपल प्रोसेस करेंगे तो क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को प्लस करेंगे। इन सारे नंबर्स को हमने बेटा प्लस कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये जो आंसर है बेटा हमारे पास इंफॉर्मेशन है। हमने क्या किया, इनपुट किया डाटा, उस डाटा पे प्रोसेस किया और हमें क्या मिली बेटा, इंफॉर्मेशन। आउटपुट एंड इंफॉर्मेशन इज द सेम थिंग। एक और बात, डाटा, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर मीनिंगलेस होता है, कोई उसका मतलब नहीं होता। लेकिन जब हम उस डाटा को बेटा प्रोसेस करते हैं तो उसका कोई मतलब होता है।
उसको देख के हमें कुछ समझ आ रही होती है, ठीक है। तो जब भी डाटा को प्रोसेस किया जाता है बेटा तो वो इंफॉर्मेशन बनती है, या आपका जो आउटपुट होता है इट इज़ आल्सो कॉल्ड द इंफॉर्मेशन। इसकी एक और बड़ी आपको आसान सी एग्जांपल देता हूँ बेटा समझाने के लिए। आपके घर के अंदर रोटी खाना यकीनन आप बेटा खाते होंगे, आपके घर में आटा मौजूद है, तो उसको आप खा नहीं सकते बेटा, कुछ भी नहीं कर सकते उसका, ठीक है। तो वो रॉ मटेरियल है आटा, आपका डाटा है। अब आप उस पर प्रोसेस क्या करते हैं, आपकी मदर उसमें पानी डालती हैं, उसको ऐसे हाथों से जैसे मूव करती हैं, गूंदना जिसको हम कहते हैं, ठीक है। जब हमने उस आटा को गूंद लिया, उसमें पानी डाला, नमक डाला, तो हम प्रोसेस कर रहे हैं उस डाटा के ऊपर, ठीक है। अब प्रोसेस करने के बाद जब आपकी मदर आपके लिए वो रोटी ब्रेड बना देती हैं बेटा, तो वो एक इन्फॉर्मेशन है, कैसे उसका कोई मीनिंग है, उसको देख के हमें फ़ौरन हमारा दिमाग अंडरस्टैंड कर जाता है कि हमने इस रोटी का क्या मतलब है, हमने इसको खाना है, इससे हमें एनर्जी मिलती है। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेटा डाटा, प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन। एज इट इज़ अगर हम स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करते हैं वो डाटा है, उनको हम एडिशन परफॉर्म करते हैं वो प्रोसेस है, और जो हमारे पास उसका आउटपुट उसका आंसर आता है दैट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। और हमेशा इंफॉर्मेशन की बेस पे हम डिसीजंस करते हैं। जैसे एक और बात मैं कहूँ बेटा कि गवर्नमेंट सेंसस करवाती है, मर्दमशुमारी, तो वो क्या करती है, हमारा डाटा कलेक्ट करवाती है, घर घर में जाके हमारा डाटा कलेक्ट किया जाता है। फॉर व्हाट पर्पस, उसको प्रोसेस किया जाता है। अब उसमें प्रोसेस बेटा क्या किया जाता है, उसमें से जो हमारे बच्चे हैं उनको सेपरेट किया जाता है, जो यंग है उनको सेपरेट किया जाता है, जो फीमेल है उनको सेपरेट, मेल को सेपरेट, जो प्राइमरी पास है उनको सेपरेट, जो मिडिल पास है, मैट्रिक पास है, मास्टर्स हैं, एमफिल हैं, पीएचडी हैं, सब लोगों का डाटा सेपरेट कर लिया जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। हम क्यों प्रोसेस करते हैं, टू गेट द इंफॉर्मेशन। अब इससे हमें इंफॉर्मेशन कौन सी मिलेगी कि पाकिस्तान के अंदर बच्चों की तादाद कितनी है, औरतों की तादाद कितनी है, मेल की तादाद कितनी है, प्राइमरी पास कितने लोग हैं, मैट्रिक पास कितने लोग हैं, मास्टर्स कितने लोगों ने किया हुआ है, हमारी आबादी कितनी है, उसमें औरतों की रेशो कितनी है, हमारे लोगों के लिए स्कूल्स कितने चाहिए, हॉस्पिटल्स कितने चाहिए। बेटा इंफॉर्मेशन की बेस पे हमने ये सारे डिसीजंस करते हैं। सो वी गेट इंफॉर्मेशन टू मेक द डिसीजंस। जी बेटा हमने डिस्कस कर लिया कंप्यूटर को भी, इलेक्ट्रॉनिक को भी, डिवाइस को भी, डाटा इनपुट को भी, प्रोसेस को भी और इंफॉर्मेशन को भी। यकीनन ये बातें आपने बेटा अच्छे से इनको अंडरस्टैंड कर लिया होगा, लेकिन इनके बावजूद भी अगर कोई आपके माइंड में क्वेश्चन है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू आंसर यू बेटा। सो थैंक यू बेटा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।